हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो अपन खत्म करेंगे लोक देवता वाला टॉपिक। पिछले वीडियो में अपन ने लोक देवता के अंदर 5 पीर अपन ने पढ़ लिए थे। पंचपीर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन अपन ने पढ़ लिया था। आज के पोर्शन में अपन 18-19 लोक देवता हैं उनकी अपन बात करेंगे, फिर अपना लोक देवता टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपने अपन अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। आगे की जो क्लासेस आपकी होंगी वो होपफुली आपको आपके टाइम से मिल जाएंगी, आपको सारी क्लासेस। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा जिसके अंदर आपको जीके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासेस कब कब होनी है, और फिर अपन ज्योग्राफी और आपकी होम साइंस की क्लासेस भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए जी, कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसकी वजह से अपनी क्लासेस डिले हुई। अभी वो प्रॉब्लम्स ठीक है, तो अभी दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, करते हैं स्टार्ट। लोक देवता पे आते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक सब्सक्राइब आप कर दोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करने से क्या होगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये, और उसके अलावा आप वहां पर चैट कर सकते हो मेरे साथ में। आपका नंबर वंबर नहीं आएगा, ठीक है, किसी और के पास नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे से बात कर पाओगे आप। तो कभी डाउट वगैरह आए पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो मेरे से बात करने का मतलब डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाती है और क्लासेस का टाइमिंग वगैरह मैं वहां पर अपडेट कर देता हूं। तो क्लासेस का टाइमिंग वगैरह जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीर तेजाजी की। तो वीर तेजाजी की क्या कहानी है पूरी समझेंगे। आप सबने बहुत बार सुनी होगी, और तेजल सुपर डुपर तो सबने सुना होगा। गाना अगर बहुत ध्यान से सुना है तो उस गाने में आपको बहुत सारी बातें जो है वो पता लगती हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वीर तेजाजी का जन्म हुआ खरनाल, जो कि नागौर में पड़ता है। अब इनकी कहानी क्या है, कहानी बहुत ही सिंपल है तेजाजी की। ठीक है यार, खेत में काम कर रहे थे, सारे घर वाले ही काम कर रहे थे। और क्या होता क्या है, जब खेत में काम कर रहे होते तो घर से खाना लेके जाते हैं। ठीक है, तो दोपहर में इनकी भाभी को खाना लेके आना था। ठीक है, भाभी को खाना लेके आना था, लेकिन वो क्या होगी, थोड़ी लेट हो गई। तो तेजाजी को क्या है, भूख लग रही थी। उन्होंने भाभी को बोल दिया कि क्या भाभी बहुत लेट आए हो आप तो, ठीक है खाना लेके। ठीक है, इतना लेट क्यों किया। तो भाभी ने कह दिया मजाक मजाक में कि इतनी ही जल्दी और ताते फल के चाहिए, अपनी लुगाई को ले आओ। अच्छा, तो तेजाजी को ये बात लगी दिल पे। ठीक है, जब दिल पे ये बात लगी, उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा ससुराल कहाँ है बताइए, मैं भी लेके आऊंगा अपनी वाइफ। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, बचपन में शादियां हो जाती थी। ठीक है, तो कई बार ऐसी बातें दिल पे मेरे भी लगती हैं, मेरा भी जी करता है कि ससुराल जाके अपनी लुगाई को ले आऊं, लेकिन दिक्कत है कि मेरी शादी बचपन में हुई नहीं है। चलिए बात करते हैं तेजाजी की। तेजाजी ने अपने ससुराल का एड्रेस पूछा, निकल लिए जी घोड़ी पे बैठ के। घोड़ी का नाम क्या है, लीलन या फिर श्रृंगारी। तो लीलन घोड़ी का नाम है। तेजाजी तगड़ी करते निकले। जब निकले तो वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे अपशगुन होने लगे। बहुत सारे जब अपशगुन होते हैं तो अपन क्या है, वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, वहां नहीं जाते हैं। जब घर से निकलते कोई अपशगुन हो जाए तो अपन नहीं जाते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन तेजाजी जो वो निकल लिए। जब वहां पहुंचे तेजाजी, तो इनकी जो सास थी वो क्या है, गायों का दूध निकाल रही थी, जगर मगर जगर मगर जगर मगर। तो उस टाइम पर जो घोड़ी है उसकी आवाज, पैरों की आवाज से आवाज हुई, तो जो गाय है वो उछल गई दूध देते हुए। तो सास को आया गुस्सा। सास को नहीं पता जवाई जी की घोड़ी की आवाज आ रही है। तो सास ने कहा कि कौन है रे, गाय उछाड़ दी। ठीक है, काड़ू ना खाई, ऐसे ही गुस्से। इतने में तेजाजी को पता लगता है कि लाछा गुजरी उनकी गायों को मेर जाति के लोगों ने चुरा लिया है, वो चोरी कर रहे हैं। अच्छा, और पिताजी तो गायों के रक्षक, ये निकल लिए गायों को बचाना है। जब ये गए तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में इन्होंने देखा कि आप लोगों को पता है जब सर्दी का टाइम आता है तो अपने जो खेत के अंदर जो जितने पेड़ होते हैं उनको क्या है काट दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, छांग दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो लकड़ियां जो होती हैं, जो छांगने के बाद में जो आपकी डालियां वगैरह होती है, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, मिल्डा या फिर बेटोड़ा। ठीक है, मिल्डा मिल्डा। ठीक है, उस मिल्डे के अंदर क्या लग गई, आग लग गई। जब आग लग गई तो उसके अंदर क्या था, एक जिंदा सांप जल रहा था। अब ये बात तेजाजी ने देखी, अपनी लीलन घोड़ी पे बैठे हुए जा रहे थे वो, तो उन्होंने सोचा थोड़ी मदद कर देता हूँ, सांप को जिंदा जल रहा है, इसको बाहर निकाल देता हूँ। अच्छा सोचा ना, अच्छा सोचा। इन्होंने क्या किया, अपने भाला निकाला, और भाले से क्या है, चलती ही घोड़ी से सांप को बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। सांप बोला, ये क्या किया आपने, ये तो आपने अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया। पिताजी बोले, ऐसा क्यों, मैंने तो बचाया, जान बचाई जी आपकी। पिताजी, सांप बोला कि मुझे बहुत तकलीफ होती है जीवन जीने में, रेंग रेंग के चलना पड़ता है, पेट के बल चलना पड़ता है। आपने मुझे बचा के पाप कर दिया जी, पुण्य नहीं किया। मुझे मर जाना अच्छा लगता अगर, क्योंकि मुझे मुक्ति मिल जाती है इस जीवन से। तो तेजाजी बोले, अब क्या करूं मैं,
हो गई जी गलती तो सांप बोला कि इसकी तो सजा मिलेगी आप। तेजाजी बोले क्या सजा मिलेगी? सांप बोला कि डसूंगा मैं तो आप। तेजाजी बोले कि डस लेना, लेकिन पहले मुझे लाछा गुजरी की गायों को बचाने जाना है। मैं अपने वादे का पक्का हूं, जैसे ही मैं गायों को बचा लूंगा मैं तुरंत आपके पास आऊंगा और आप मुझे डस लेना। सांप बोला जी ठीक है, हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाके आइए। पिताजी निकल गए घोड़े। वहां पर इन्होंने गायों को बचाया, सारी गायें बचा के लेके आए, लाछा गुजरी को सौंप दिया। लेकिन लाछा गुजरी बोली कि तेजाजी बाकी सारी गायें तो ले आए, लेकिन एक बछड़ा रह गया, वो भी ले आई है। तेजाजी बोले ठीक है। जब गए तो मेरे लोग, जो जाति के जो लोग हैं, उनके साथ में क्या हुई, लड़ाई हुई और उसमें क्या है, लहूलुहान हो गई। तेजाजी का पूरा जो शरीर है वो लहूलुहान हो गए। वो बछड़ा भी बचा के ले आए, लाछा गुजरी को सौंप दिया, लेकिन वो पूरे लहूलुहान हो गए, पूरी शरीर पे क्या है, जख्म ही जख्म हो गए थे। वापस अपने वादे के मुताबिक तेजाजी कहां पहुंचते हैं, उस जगह पे, उस मिल्डे के पास में जहां सांप उनका इंतजार कर रहा था डसने के लिए। वहां पहुंचे तेजाजी और कहा कि सांप जी डस लीजिए। सांप बोला कि कहां डस लूं, आपके तो पूरे शरीर क्या है, लहूलुहान हो चुका है, पूरे शरीर पे जख्म ही जख्म है, कोई ऐसी जगह मुझे दिख नहीं रही जहां मैं आपको डस सकता हूं। तो तेजाजी बोले कि मेरी जीभ पर क्या कर लीजिए, आप डस लीजिए, यहां कोई कोई जख्म नहीं है। तो सांप बोला कि मैं कहां, कैसे आपकी जीभ तक कैसे पहुंचूं? तो तेजाजी ने अपना भाला रोपा जमीन में, ठीक है, और क्या है, उसके सहारे जो है सांप जो ऊपर चढ़ गया और उनकी जीभ पर उन्होंने काटा और तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये कहानी थी तेजाजी की। अभी इसको अपन समझ लेते हैं। तो यहां पर आइए, वीर तेजाजी का जन्म जो है वो खरनाल नागौर में हुआ था, ठीक है। माता जी का नाम राम कुंवरी है, ठीक है। पिताजी का नाम ताहड़ जी जाट, ताहड़ जी धोलिया, जाट जाति के हैं। ताहड़ जी जाट आ सकता है, ताहड़ जी धोलिया आ सकता है, तो पता होना चाहिए दोनों बातें। घोड़ी वाहन का नाम मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं है, तो घोड़ी और वाहन का, घोड़ी या फिर वाहन का नाम क्या है आपका, लीलण या फिर श्रृंगारी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पत्नी की बात करें तो तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल, ठीक है। और पेमल जो है ये पनेर के रामचंद्र जी या फिर रायमल जी की पुत्री, ठीक है। तो ये आपको बातें जो है पता होनी चाहिए। पेमल जो है वो क्या है, पत्नी है किसकी, वीर तेजाजी की। तेजाजी लाछा गुजरी की गाय मेरों से, मेरों मतलब मेर जाति के जो लोग हैं, मेर जाति के जो लोग हैं, मेरों से छुड़ाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा, अभी सुरसुरा कहा है, किशनगढ़ अजमेर में, सांप के डसने से प्राण त्यागी, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने आपको कि तेजाजी लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सांप के डसने से अपने प्राण जो है उन्होंने त्यागी। कहानी सारी बता दी मैंने। तेजाजी को धोलिया वीर भी कहते हैं, क्योंकि धोलिया ये देखो, ताहड़ जी जाट ताहड़ जी धोलिया जाति है इनकी, तो इनको धोलिया वीर भी कहते हैं। और इनको परम गोरक्षक या फिर गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, परम गोरक्षक और गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है तेजाजी को। उसके अलावा सर्परक्षक देवता भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्परक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। तेजाजी जो है वो काला बाला के देवता है, जिनको काला बाला के देवता भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपन। प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, प्रसिद्ध मंदिर कहां है तेजाजी का, तो वो है आपका परबतसर। परबतसर कहां पड़ता है? डीडवाना कुचामन जो है वहां परबतसर पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रसिद्ध मंदिर कहां है तेजाजी का। उसके अलावा किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत, जिसको अपन तेजा टेर कहते हैं, वो गाते हैं। तो किसान जो है जब हल जोतते हैं तो क्या है, तेजाजी के जो गीत हैं वो गाते हैं, और तेजाजी के जो गीत हैं उनको क्या कहते हैं अपन, तेजा टेर कहते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस बातों में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन। तो तेजाजी की बहन जो है उनका नाम क्या था? बूंगरी माता। क्या नाम था? बूंगरी माता। उनका मंदिर भी है कहां पर? भीर खंडाल में, ठीक है। तो मंदिर भी क्या है? भी खंडाल में है। यहाँ पर भी हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो मंदिर है वो क्या है? खंडाल में है। किसका? पिताजी की जो बहन है बूंगरी माता, उनका मंदिर भी क्या है? आपका खंडाल में है। आगे बढ़ते हैं। तेजाजी का पवित्र स्थल किसको माना जाता है? तो बांसी दुगारी बूंदी में है ये जगह। क्या है आपकी? बांसी दुगारी कहां है? ये बूंदी में एक जगह है। इसको क्या है? तेजाजी का पवित्र स्थल या फिर तेजाजी की कर्म स्थली इसको मानी जाती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, इनको अपन तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी की बहन, ठीक है, बुंगारी माता जो है, बुंगरी माता जो है, उनका जन्म जो सॉरी उनका जो मंदिर है वो कहां पर है? खंडाल में ही है, ठीक है। तेजाजी का जो पवित्र स्थल है वो आपका बांसी
दुगारी में है, जो कि बूंदी में है, ठीक है, और तेजाजी की कर्मस्थली भी इसको माना जाता है। तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो कौन है? घोड़ला, ठीक है, तेजाजी के भोपे को क्या कहते हैं अपन? घोड़ला कहते हैं। लीलन एक्सप्रेस, तेजाजी के सम्मान में एक लीलन एक्सप्रेस भी चलती है। लीलन एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन का नाम है, लीलन एक्सप्रेस भी चलती है। तो पता होना चाहिए, पूछ लेता है कि किस लोक देवता के नाम से क्या है ट्रेन चलती है, तो लीलन एक्सप्रेस याद रखना, ठीक है। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जो है वो भी जारी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो लोक देवता है जिनके नाम पर क्या है डाक टिकट जो जारी हुई। तो एक तो तेजाजी हो गए आपके, आगे और बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बार अपन इसको रिपीट कर लेंगे, बाकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीर तेजाजी जो है, इनका जन्म कहां हुआ? खरनाले नागौर में। माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम क्या है? आपका ताहरजी जाट या फिर ताहरजी धोलिया। घोड़ी या फिर वाहन की बात करें तो लीलन या फिर सिणगारी घोड़ी का नाम है। पत्नी की बात करें तो पेमल पत्नी का नाम है। और कहां है की है ये? पनेर के रामचंद्र जी या फिर रायमल जी की पुत्री है। आगे बढ़ेंगे अपन। तो तेजाजी लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सांप के डसने से इनकी जो है प्राण इन्होंने त्यागे थे। तेजाजी को धोलिया वीर, परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, सर्परक्षक देवता, कालाबाला के देवता इनको कहा जाता है। आगे बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर इनका कहां है? तो परबतसर डीडवाना कुचामण में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, जिनको पर तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी की बहन कौन है? बुंगरी माता, जिनका मंदिर खरनाल में है, ठीक है। तेजाजी का पवित्र जो स्थल है वो कहां माना जाता है? बांसी दुगारी बूंदी में भी है, ठीक है। तेजाजी की कर्मस्थली इसको माना जाता है। तेजाजी की जो भोपे हैं वो कौन? घोड़ला, ठीक है। लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तेजाजी के सम्मान में। और 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी हुई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपन। अगले लोक देवता है देव नारायण जी बगड़ावत, ठीक है। कौन है? देव नारायण जी बगड़ावत, गुजर है ये, ठीक है। जन्म इनका कहां हुआ? तो जन्म इनका हुआ आशिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ। कहां हुआ जन्म हुआ इनका? आशिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। माताजी का नाम सेडू, ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? सवाई भोज बगड़ावत, ठीक है। उसके अलावा घोड़ा या फिर वाहन इनका नाम है लीलागर या फिर नीला घोड़ा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जन्म कहां हुआ? आशिंद भीलवाड़ा के अंदर। माताजी का नाम सेडू, पिता का नाम क्या हो गया आपका? सवाई भोज बगड़ावत। और घोड़ा की बात करें तो घोड़ा क्या है आपका? लीलागर या फिर नीला घोड़ा। पत्नी की बात करें तो पीपल दे, इनकी पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। और इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जन्म का नाम क्या है इनका? उदय या फिर उद्दल, ठीक है। उदय या फिर उद्दल इनका जन्म का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देवनारायण जी को विष्णु के अवतार, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा इनको औषधियों के देवता, दवाइयों औषधियों के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा इनको आयुर्वेद के ज्ञाता भी माना जाता है। तो देवनारायण जी के बारे में ये बातें हैं। क्या है? पहली बात तो जन्म आशिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ। माताजी का नाम शेडू, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत, ठीक है। उसके अलावा आपका घोड़ा लीलागर या फिर नीला घोड़ा। पत्नी का नाम पीपल दे। जन्म का नाम क्या था इनका? उदय या फिर उद्दल। देवनारायण जी जो है उनको विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा औषधियों के देवता, आयुर्वेद का ज्ञाता इनको माना जाता है। इनके मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। तो याद रखना, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। तो मोस्टली जो मंदिर है उनके अंदर ईंटों की ही पूजा की जाती है। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, ठीक है। देवनारायण जी की फड़ भी बांची जाती है। तो जैसे अपन ने बात करी थी जब मैंने पंचपीर बढ़ाए थे, तो मैंने कहा था पाबू जी की फड़ बांची जाती है। सेम वैसे ही देवनारायण जी की भी फड़ जो है वो बांची जाती है। याद रखना, पाबू जी की फड़ किसके साथ में? रावण हत्या के साथ में बांची जाती है। लेकिन देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। जिन लोगों को नहीं पता फड़ क्या होती है बता देता हूं। एक कपड़ा होता है जिस पर क्या बनाए जाते हैं? बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है, जो कि अगर पाबूजी की फड़ होगी तो उनपे पाबूजी के पूरे जीवन को चित्रों से दर्शाया जाएगा। और अगर देवनारायण जी की फड़ है तो देवनारायण जी के पूरे जीवन की जो कहानी है उसको चित्रों से दर्शाई जाएगी। और फिर उन चित्रों को देखते हुए क्या करते हैं, जो इनकी फड़ बांचते हैं वो इन चित्रों को देख के क्या है उनकी पूरी कहानी को क्या है बयां करते हैं। तो यहां पर जो है ये बातें होती हैं। तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। पाबूजी की जो आपकी फड़ थी वो किसके साथ में? रावण हत्या के साथ में। जबकि देवनारायण जी की जो फड़ है वो किसके साथ में?
जंत्र वाद्य यंत्र, जब वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा बताऊंगा ना, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में क्या है, बांची जाती है। सबसे लंबी फड़ यही है। अगर पूछे आपसे कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो देवनारायण जी वाली जो फड़ है वो क्या है, सबसे लंबी है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो वो पाबूजी वाली है। यहां पर लिख लीजिएगा भैया, ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकप्रिय, यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय, ठीक है, वो कौन सी आपकी, पाबूजी की फड़। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो वो आपकी पाबूजी की फड़ हो गई। और सबसे लंबी फड़ पूछे तो आपकी देवनारायण जी की फड़ हो गई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई है। तो अब डाक टिकट एक तो आपकी तेजाजी की हो गई और एक देवनारायण जी की भी आपकी फड़ पर क्या है, डाक टिकट जारी हुई। कब हुई है, 2 सितंबर 1992, 1992 के अंदर 5 रुपए का टिकट जो वो जारी हुआ था। तो जो है ना आपका, अब जो है आपको एक और आंसर, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि संचार मंत्रालय द्वारा भी क्या है, एक टिकट जारी हुई। वो आपकी 3 सितंबर 2011 को जारी हुई थी देवनारायण जी के नाम पे। ठीक है, तो देवनारायण जी की जो नाम पे जो है आपकी जो टिकट है वो आपकी 2 सितंबर 1992 में जारी हुई थी, 5 रुपए का। उसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि संचार मंत्रालय ने कब जारी करी टिकट, तो वो आपको बताना 3 सितंबर 2011। तो दोनों आपको डेट्स जो याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। मेला कब लगता है, जब मेले पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान से सुन लो। मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या है, इनका मेला लगता है देवनारायण जी का। ठीक है, मंदिर की बात करें, मंदिर कहां कहां इनके प्रसिद्ध मंदिर है, तो आशिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। देवमाली ब्यावर में, ठीक है, देवधाम जोधपुर या टोंक, अब जोधपुर या जोधपुर नहीं है, जोधपुर या जगह टोंक में, ठीक है, टोंक जिले में। देवडुंगरी चित्तौड़ में। तो यहां पर क्या है, आपके मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, किसके, देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, और अपन एक बार वापस रिपीट कर लेंगे देवनारायण जी को, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरे आपके आज के जो आपके जो लोक देवता है पंचपीर के अलावा, वो आपके देवनारायण जी बगड़ावत गुर्जर जाति के हैं। ठीक है, जन्म की बात करें तो आशिल भीलवाड़ा में हुआ था। माता जी का नाम शेडू है, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। घोड़े की बात करें तो लीलागर या फिर नीला घोड़ा इनके घोड़े का नाम है। पत्नी की बात करें पीपल देव पत्नी का नाम है। जन्म का नाम उदय या फिर उदल है। ठीक है, देवनारायण जी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, औषधियों के देवता या फिर आयुर्वेद के ज्ञाता इनको माना जाता है। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। मंदिर में नीम चढ़ाते हैं। देवनारायण जी की फड़ जो वो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। सबसे लंबी फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे, बापू जी की फड़। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई कब, 2 सितंबर 1992 में, 5 रुपए का। और उसके अलावा संचार मंत्रालय से पूछा आपको कि संचार मंत्रालय ने कब जारी किया, तो 3 सितंबर आपकी 2011 के अंदर। मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या है, शुक्ल सप्तमी को क्या भरता है, इनका मेला भरता है। ठीक है, और मंदिर की बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर जो है इनके आशिंद भीलवाड़ा में, जहां इनका जन्म भी हुआ था। देवमाली ब्यावर में, देवधाम आपका जोधपुर या टोंक में, देवडुंगरी चित्तौड़ में। तो ये आपके देवनारायण जी की बात अपन ने करी। आगे बढ़ेंगे। अगले लोक देवता हैं, अगले लोक देवता है देव बाबा। अगले लोक देवता कौन है, देव बाबा। देव बाबा जो क्या थे, पशु चिकित्सक, क्या है, पशु चिकित्सक। पशु चिकित्सक आयुर्वेद के ज्ञाता भी इनको माना जाता है, पशु चिकित्सक थे। ठीक है, पशु चिकित्सक, वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेद के दाता। ठीक है, देव बाबा को खुश करने के लिए 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। अब इनका बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, वो क्या है, सिंपल फंडा है। इनका फंडा क्या है कि देव बाबा को अगर आपको खुश करना है तो 7 जो गवाले हैं, ठीक है, उनको आप भोजन करवा दीजिए, देव बाबा खुश हो जाएंगे। अच्छा, मंदिर की बात है तो मंदिर कहां है, नंगला जहाज भरतपुर के अंदर पड़ता है नंगला जहाज, यहां इनका मंदिर है। मेले की बात करें तो मेला कब भरता है इनका, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, उसके अलावा चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला भरता है। तो 2 बार वर्ष में 2 बार इनका मेला भरता है। चलिए आगे बात करेंगे अपन। अब बात करेंगे अपन बीगाजी। अगले लोग देता है बीगाजी। तो यहां पर देखो इतनी सी बातें, आपको इतनी बात याद रख लोगे, देव बाबा की सारी बातें हो गई, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। ठीक है, आपके आयुर्वेद के क्या ज्ञाता थे। देव बाबा को खुश करने के लिए आपको 7 गवालों को भोजन करवाना है। और मंदिर इनका नंगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। मेला जो है वो 2 वर्ष में 2 बार इनका मेला भरता है। एक तो भाद्रपद आपका शुक्ल पंचमी को, एक चैत्र शुक्ल पंचमी को। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे भाई, बीगाजी की बात करेंगे। बीगाजी का मंदिर जो है वो रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर क्या है, इनका
मंदिर है बीगाजी का। उसके अलावा गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए। अब आप देखोगे मोस्टली जो आपके लोक देवता है वो गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राण त्यागी हैं। तो गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने क्या अपने प्राण त्याग दिए थे। बिगाजी जाखड़ जाट समाज के कुल देवता। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना बिगाजी जो है वो जाखड़ कौन है, जाट जाति के अंदर ही जाखड़ होते हैं। तो जो जाखड़ समाज जो है उसके कुल देवता कौन है, बिगाजी। तो याद रखना बिगाजी जो वो जाखड़ जाट समाज के कुल देवता हैं। मेले की बात करें तो अश्विन शुक्ल त्रयोदशी जो है इनका मेला जो है वो आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे झुंझार जी की, ठीक है। तो झुंझार जी का जो जन्म स्थान है वो है आपका इमलोहा, ठीक है। इमलोहा कहां पर पड़ता है, सीकर जिले के अंदर पड़ता है इमलोहा, ठीक है। तो इमलोहा के अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था झुंझार जी का। मंदिर की बात करें तो कहां मंदिर है इनका, स्थलोडा में, ठीक है। और मेला इनका रामनवमी को बढ़ता है। स्थल प्राय खेजड़ी के नीचे इनका जो मंदिर है वो होता है, ठीक है। इनके मंदिर में 3 भाइयों तथा दूल्हा दुल्हन की मूर्तियां हैं। इनके मंदिर में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो झुंझार जी है इनके मंदिर में 3 भाइयों की और दूल्हा दुल्हन की क्या होती है, मूर्तियां होती हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मलिनाथ जी राठौड़ अगले लोक देवता है, मलिनाथ जी राठौड़, ठीक है। तो मलिनाथ जी जो राठौड़ है, मलिनाथ जी राठौड़ जो है ये कितने नंबर है, 5-6 नंबर है ना, नंबर लगा लेते हैं, 1 सेकंड नंबर लगा लेते हैं, बता रहे कितने पढ़े मैंने, ठीक है। मलिनाथ जी राठौड़, ठीक है। तो मलिनाथ जी राठौड़ जो है इनका जन्म हुआ बाड़मेर में, जन्म हुआ था। प्रसिद्ध मंदिर है जो मलिनाथ जी राठौड़ का वो कहां है भैया, तिलवाड़ा, ठीक है। कहां है ये, बालोतरा में, लूनी नदी के पास। तो पूछ लेता है आपसे कि प्रसिद्ध मंदिर कहां है मलिनाथ जी का, तो वो आपका लूनी नदी के पास तिलवाड़ा जगह है, ठीक है, बालोतरा जो जिला वहां पे, ठीक है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु आपके उगम सिंह भाटी, ठीक है। तो गुरु कौन है, उगम सिंह भाटी। तो याद रखना ये बातें। पत्नी आपकी रूपादे, पत्नी है किसकी, जो मलिनाथ जी हैं इनकी पत्नी है, ठीक है। मलिनाथ जी राठौड़ जन्म कहां हुआ, बाड़मेर में। प्रसिद्ध मंदिर है तिलवाड़ा, आपका बालोतरा लूनी नदी के पास में है। गुरु उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपादे। इनका भी मंदिर है, कहां पर है, मालाजाला गांव तिलवाड़ा में, ठीक है। तो रूपादे जो है इनकी पत्नी जो है उनका भी मंदिर है, कहां पर, मालाजाला गांव में, तिलवाड़ा जो जगह वहां पे। कूंटा पंथ चलाया था, जैसे जो रामदेव जी उन्होंने पंथ चलाया था, सेम वैसे ही जो मणिनाथ जी इन्होंने भी पंथ चलाया था, कुंठा पंथ, ठीक है। बाड़मेर का मालानी इन्हीं के नाम पर है। जो बाड़मेर का जो मालानी जो जगह है उनका, उसका मालानी नाम जो है मलिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। मलिनाथ पशु मेला भरता है जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष में भरता है, और ये होली के अगले दिन से 15 दिन तक ये चलता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अपन वापस रिपीट कर लेंगे मलिनाथ जी राठौड़ को। तो जन्म इनका बाड़मेर में, प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा नूली नदी के पास में है। गुरु उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपादे, इनका भी मंदिर है, कहां पर है, मालाजला गांव तिलवाड़ा में, ठीक है। कुंठ था जो पंथ है वो चलाया था इन्होंने, ठीक है। बाड़मेर का मालानी इन्हीं के नाम पर है। मलिनाथ पशु मेला भरता है जो कि आपका चैत्र कृष्ण पक्ष, अभी मेले पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन सुन लीजिए, चैत्र कृष्ण पक्ष होली के अगले दिन से 15 दिन तक ये मेला चलता है। आगे बढ़ेगा। अगले तलीनाथ जी, मलिनाथ जी पढ़ा अपन ने, अभी तलीनाथ जी को पढ़ेंगे। तो तलीनाथ जी जो है वास्तविक नाम इनका गोगादेव राठौड़ है। पूछ लेता है भाई कि तलीनाथ जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, तो वो गोगादेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम है। गुरु की बात करें तो इनका गुरु का नाम है जलंधर नाथ। क्या नाम है इनके गुरु का, जलंधर नाथ। तो तलीनाथ जी का वास्तविक नाम पूछ लेता है गोगादेव राठौड़, गुरु का नाम आपका हो गया जलंधर। तलीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के राजा थे, ठीक है। तो जोधपुर जो ग्रामीण है उसके राजा थे, ठीक है। शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के राजा थे, तो कौन, तलीनाथ जी, ठीक है। मंदिर की बात करें, मंदिर कहां पर इनका, पांचोटा जालोर में। अब यहाँ पर कंफ्यूज, मतलब जोधपुर ग्रामीण में जो आपका शेरगढ़ है वहां पर ये राजा थे, लेकिन इनका मंदिर कहां पर है, वो है आपके जालोर के अंदर, पांचोटा जालोर में इनका मंदिर है। तलीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। तो तलीनाथ जी को क्या है, तलीनाथ जी को ओरण का देवता भी कहा जाता है। तो ये बातें तलीनाथ जी के बारे में एक बार वापस रिपीट कर लेंगे। मलिनाथ जी के बाद में तलीनाथ जी जो है वास्तविक नाम जो इनका गोगादेव राठौड़ है, ठीक है। इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ है। तलीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के राजा थे। इनका मंदिर जो है वो पाका पांचोटा जालोर में है। तलीनाथ जी जो है इनका ओरण का देवता भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। झरड़ा जी, रूपनाथ जी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो झरड़ा जी आ जाए, रूपनाथ जी आ जाए, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो झरड़ा जी जो है वो पाबूजी के भतीजे थे। अब जान सुन लेना, पाबूजी पंचपीर में अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो पाबूजी के भतीजे कौन है, झरड़ा जी या फिर रूपनाथ जी।
ठीक है। अब बाबूजी की जो प्राण है वो कैसे त्यागे थे बाबूजी ने, वो उन्होंने प्राण त्यागे थे, अरे याद करो भाई, जींद राव खींची, उससे गाय बचाते हुए, अपने ही बहनोई से गाय बचाते हुए उन्होंने अपने क्या है प्राण त्यागे थे। तो यहां पर जो है जरडा जी जो रूपनाथ जी हैं, ये बापू जी के भतीजे हैं, तो इन्होंने बदला लिया। बदला कैसे लिया? जो जींदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। ठीक है, अपने पिता और चाचा कौन है? चाचा बाबूजी। ठीक है, तो उनकी जो हत्या जो है उसका बदला लिया, किसको मार के? जींदराव खींची को मार के। किसने? जरडा जी रूपनाथ जी। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए भाई। मंदिर की बात करें तो जरडा जी का मंदिर कहां पर है? कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, तो कोल्लूमंड कहां है? फलोदी के अंदर, तो वहां पर इनका मंदिर है। ठीक है, और उसके अलावा आपका सिंभूदड़ा बीकानेर में भी इनका मंदिर है। तो दोनों जगह आपको याद रखनी है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लोक देवता जिनकी राजस्थान से बाहर भी पूजा करी जाती है, वो कौन है? जरडा जी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो वहां पर इनकी पूजा तो करी जाती है, लेकिन जरडा जी या फिर रूपनाथ के रूप में नहीं करी जाती, वहां पर इनको बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, जरडा जी की। आगे बढ़ेंगे, अगले हैं केसरिया कुंवर जी। अगले लोग देवता है कौन है? केसरिया कुंवर जी। ठीक है, तो गोगा जी के बेटे थे। ये कौन थे? गोगा जी के बेटे थे। याद रखो भाई, गोगा जी के बेटे थे। कौन? केसरिया कुंवर जी। किसके बेटे थे? गोगा जी के ही बेटे थे। ठीक है, सर्वरक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। पता है आपको भाई, गोगा जी को सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, उनके बेटे को भी सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका गोपा रोगी का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। किसी को सांप ने काट लिया तो जो केसरिया कुंवर जी हैं, इनका जो भोपा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनके जिसको भी सांप काटा है उसके जहां पर काटा है वहां से जो जहर है उसको चूस के और जहर को निकाल देता है। ठीक है, तो ये मान्यता ही है। ठीक है, इनके थान पर सफेद रंग ध्वज होता है। तो जहां पर इनका थान होता है केसरिया जी का, ठीक है, वहां पर क्या आपको सफेद ध्वज देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए। पूछ लेता है गोगा जी के बेटे कौन? तो केसरिया कुंवर जी, सर्वरक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनके जो भूपा होता है, इनका जो भक्त होते हैं, जो इनके मंदिर में होते हैं, ठीक है, वो क्या है? रोगी के जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। इनके स्थान पर सफेद रंग ध्वज होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले हैं हरिराम जी। ठीक है, तो ये जो है आपके इनका मंदिर कहां पर? मंदिर इनका झोरड़ा चूरू के अंदर इनका मंदिर है। मेले की बात करें तो मेला कब भरता है इनका? तो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला भरता है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लेना। सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, इनको भी सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर में सांप के बिल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हरिराम जी है, इनके इनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके मंदिर में सांप के बिल, बाम्बी की पूजा की जाती है। सांप का जो बिल है उसको बाम्बी भी बोलते हैं। इनके मंदिर में सांप का जो बिल होता है उसकी पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। पूछ लेता है कौन से लोक देवता के मंदिर में सांप के बिल की पूजा या फिर बाम्बी की पूजा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, वो ना हरिराम जी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वीर फता जी। ठीक है, फता जी के बारे में थोड़ी सुन लीजिए बातें। जन्म हुआ इनका साथू जालोर में, इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ वीर फता जी का? साथू जालोर में इनका जन्म हुआ। गायों की रक्षा हेतु इन्होंने प्राण त्यागे। मोस्टली जो आपके जो लोग देवता हैं, इनके प्राण गायों की रक्षा करते हुए ही इन्होंने त्यागे थे। मेले की बात करें तो मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। वापस सुन लेंगे, वीर फता जी जो है इनका जन्म हुआ साथू जालोर में, गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे। मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी में इनका मेला भरता है। ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, आलम जी। ठीक है, आलम जी, ठीक है, मालोत राठौड़। ठीक है, इनका इनसे और क्या नाम क्या है? जेत मालोत राठौड़। ठीक है, जेत मालोत राठौड़। ठीक है, आलम जी। ठीक है, मंदिर कहाँ है इनका? धोरी मन्ना बाड़मेर में। ठीक है, क्या है? धोरी मन्ना बाड़मेर में, धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है। ठीक है, इनके मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहां पूछ लेगा आपसे कि कौन से लोक देवता के मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं? पता होना चाहिए जी, आलम जी के। आलम जी जो लोक देवता है, इनके मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। अगले खेतला जी। ठीक है, अगले क्या है? खेतला जी। ठीक है, मंदिर कहा? सोनाना पाली में इनका मंदिर है। ठीक है, मेला जो है इनका चैत्र शुक्ल एकम को भरता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग हकलाते हैं, कि जो लोग हकलाते हैं, जो बच्चे हकलाते हैं, जैसे मेरा साथ हुआ, ठीक है, जो बच्चे हकलाते हैं, उनको यहाँ पर ले जाएं अपन, तो उनका हकलाना बंद हो सकता है और उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मामादेव, मामादेव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको वर्षा के देवता भी इनको कहा जाता है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, उनके साथ भी दिक्कत क्या होती है? कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम देने चले गए, तो उनको पूछता है कि वर्षा के देवता, तो वहां पर अगर
इंद्र जी का नाम है तो वहां पर वो टिक पड़ेंगे इंद्र जी, ठीक है। उनको पूछा था ही नहीं है कि मामा देव कौन है, क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए भाई, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। सुनी सुनाई बातें नहीं, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मामा देव जो है इनको वर्षा का देवता भी कहा जाता है, पूछ ले तो पता होना चाहिए। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। हम पूछ लेगा मामा देव को खुश करने के लिए भैंसे की क्या है, बलि देनी पड़ती है। पूछ लेगा कौन से लोक देवता को खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है, तो याद रखना चाहिए मामा देव, ठीक है। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। तो जैसे शादियों में तोरण नहीं होता, तोरण होता है ना, शादियों में तोरण होता है, सेम वैसे ही, ठीक है। इनका मंदिर नहीं होता है, मामा देव का मंदिर नहीं होता है, गांव के बाहर जो है तोरण होता है, उस तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, जो कि लकड़ी का तोरण होता है। आगे बढ़ेंगे। अगले है डूंग जी जवार जी। अगले कौन है? डूंग जी जवार जी, इंपॉर्टेंट है भाई और बहुत ही सही है, ठीक है, देखना ध्यान से। तो सीकर के बाठोड़, बाठोड़ आपका पाटोदा जो गांव है, उनकी वहां के सामंत थे, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र के पूछ लेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र भी आ सकता है और सीकर भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से ध्यान में रखिए। अमीरों के धन को लूट कर ये गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। अमीरों का जो धन है उसको लूट के क्या करते थे, गरीबों को बांट देते थे। तो गरीबों में तो खुशी की लहर हुई, ठीक है, मजा ही आ गया, ठीक है, गरीबों का मसीहा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अंग्रेजों की जो नशीराबाद जो छावनी थी उसको लूटी थी। तो मेन काम क्या, लूटने का काम कर लिया जी यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। तो लूटा और गरीबों में बांट दिया, बढ़िया सोशल वर्क चल रहा है भाई, ठीक है। आज सहयोगी भी थे जी इनके, ठीक है, सहयोगी भी थे किसके, डूंगजी जवार जी के सहयोगियों का नाम भी पूछ लेता है आपसे, तो वो पता होना चाहिए। तो डूंगजी जवार जी का जो सहयोगी है उनका नाम है लोहरजी जाट और करनाजी मीणा, ठीक है। तो ये इनके सहयोगी, एक बार वापस पढ़ेंगे। डूंगजी जवार जी सीकर के बाठोड़ पाटोड़ा गांव के ये थे, ठीक है। उनके सभा के सामंत थे। शेखावाटी क्षेत्र भी आ सकता है। अमीरों के धन को लूट कर गरीबों में बांट देते थे। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी को लूटी थी। तो कौन सी, किस लोक देवता ने नशीराबाद छावनी, अंग्रेजों की नशीराबाद छावनी को लूटा था, पता होना चाहिए, जवार जी, डूंगजी जवार जी, ठीक है। इनके सहयोगी जो इनका नाम भी पता होना चाहिए, लोहरजी जाट और करनाजी मीणा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भूरिया बाबा, ठीक है। तो भूरिया बाबा की कुछ बात सुन लेते हैं। तो भूरिया बाबा जो देवता है, भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जाति जो है, उन वहां के क्या है, इष्ट देवता है, आराध्य देव है, ठीक है, इष्ट देव है। तो भूरिया बाबा जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा जाति के जो लोग हैं, मीणा जाति के जो लोग हैं, उनके क्या है, इष्ट देव है, आराध्य देव है। मीणा जाति के लोग इनकी कई कभी झूठी कसम नहीं खाते। जो मीणा जाति के जो लोग हैं वो भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। तो आपके कोई दोस्त मीणा जो है उनको बोलो खा भूरिया बाबा की कसम, ठीक है। आ जाओ। गोमतेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, चोटीला गांव सिरोही चांदीला में, ठीक है। चोटीला या फिर चांदीला, जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से दोनों ठीक है। चोटीला या फिर चांदीला गांव सिरोही में इनका गोमतेश्वर जो महादेव मंदिर है, गोमतेश्वर महामंदिर जो है वो किसका मंदिर है, वो भूरिया बाबा का ही मंदिर है, ठीक है। तो भूरिया बाबा का मंदिर जो गोमतेश्वर महादेव मंदिर है, कहां पर है वो, चोटीला फिर चांदीला गांव सिरोही में पड़ता है, ठीक है। पाप मुक्ति कुंड भी है इनका, भूरिया बाबा का क्या है, पाप मुक्ति कुंड भी है, जिसको मंदाकिनी कुंड भी कहा जाता है। ये जो पाप मुक्ति कुंड है, माना जाता है कि यहाँ पर पाप धुल जाते हैं, एक बार डुबकी लगा लिया आपने तो पाप धुल जाते हैं। तो पाप मुक्ति कुंड या फिर मंदाकिनी कुंड कहां पर, ये अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। तो ये कहां पर है, अरनोद प्रतापगढ़ में। तो ये बातें पता होना चाहिए। अगली बात करेंगे अपन कल्लाजी राठौड़, सुनिए ये बात को ध्यान से। तो ये जो कल्लाजी राठौड़ है, ठीक है, भक्त शिरोमणि मीरा इनकी चचेरी बहन थी। जो भक्त शिरोमणि मीरा है वो इनकी चचेरी बहन थी, किसकी, कल्लाजी राठौड़ की चचेरी बहन थी। गुरु की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु है उनका नाम है योगी भैरवनाथ, ठीक है। चित्तौड़ के तीसरे साके, जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में, ठीक है। तो जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया, ठीक है। तो जयमल जो है उनको कंधे पर बैठाकर क्या किया था, युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। कौन है, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथ वाले देवता हैं। तो आप पूछ लेगा कि 4 हाथ वाले देवता कौन से हैं, कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ 4 हाथ वाले देवता हैं। शेष नाग का अवतार माना जाता है इनको। तो पूछ लेगा शेष नाग का अवतार कौन है, कल्लाजी राठौड़। आगे बढ़ेंगे। शामलिया डूंगरपुर, ठीक है, में काले पत्थर की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर क्या है, स्थापित है, ठीक है। तो काला संगमरमर पूछ लेगा, काले पत्थर की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। मंदिर, अब यहाँ पर काला पत्थर भी दे सकता है, काला संगमरमर भी देख सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मंदिर के मुख्य सेवक
किरणधारी, ठीक है। तो इनके जो मुख्य शौक क्या कहेंगे अपन, किरणधारी, ठीक है। रनेला या फिर रुनेला, ठीक है, रनेला या फिर रुनेला भी आ सकता है ना, तो रनेला या फिर रुनेला चित्तौड़ में पड़ता है, में कलाजी का सिद्ध पीठ है। तो पूछ लेगा कलाजी का सिद्ध पीठ कहां पर है, तो रनेला या फिर रुनेला दोनों हो सकते हैं, रनेला या फिर रुनेला चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है। कलाजी का जन्म सामियाना गांव नागौर में हुआ। कहां हुआ कलाजी का जन्म, सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। छतरी कहां पर है, तेजाजी की जो आपकी, तेजाजी बोल रहा हूं, कलाजी की जो आपकी छतरी है वो कहां पर है, तो भैरव पोल चित्तौड़ दुर्ग में। तो चित्तौड़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है और उसके अंदर क्या है, भैरव पोल है, जो वहां पर क्या छतरी है कलाजी की, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, कलाजी की बात करिए अपन ने। अगले हैं भूमिया जी, ठीक है। तो भूमिया जी जो है वो गांव गांव में भूमि आरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो हर गांव में भूमिया जी का मंदिर है, मेरे गांव में भी भूमिया जी का मंदिर है, ठीक है। तो इनका मंदिर होता है, ठीक है, गांव के थोड़ा गांव में इनका मंदिर होता है, इनको भूमि रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, हर गांव के अंदर इनका मंदिर लगभग होता है। वीर पनराज जी, ठीक है। तो अगले हैं वीर पनराज जी, ठीक है। जन्म इनका हुआ नग्गा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। पनराजसर, अब इनके नाम पर ही एक गांव का नाम पड़ गया, पनराजसर गांव जो जैसलमेर में है, ठीक है। वर्ष में 2 बार वहां पर मेला भरता है। तो वीर पनराज जी जो है इनका जन्म नग्गा गांव आपका जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। पनराजसर एक गांव है, इनके नाम पर ही पड़ गया, जैसलमेर में वो गांव है और वहां पर इनका वर्ष में 2 बार जो है वो मेला भरता है। तो यहाँ पर ये अपन ने 19 लोक देवता और कर लिए, इससे पहले अपन ने 5 पंचपीर किए थे, ठीक है, वो लोक देवता है। तो ये अपन ने लोक देवता वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, कुछ लोग एक ही टॉपिक पर टाइम लगा देते हैं, कोई मतलब नहीं, आप पूरे सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो जितनी अपन को चीजें की जरूरत है उतनी अपन ने करी, ज्यादा हंसी मजाक भी थोड़ा सा करने की कोशिश करी, ठीक है, ज्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए। चलिए, वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी है, लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाएगा, क्लासेस जल्दी आएंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, यहाँ पर पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो। चलिए अगले लेक्चर्स में मिलते हैं, तब के लिए